हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश जीके पढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग यूपी जीके को हल्के में ले रहे हैं कि ये तो 2 दिन में तैयार कर लेंगे, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी बाद में। आप आराम से धीरे धीरे एक टॉपिक रोज पढ़ते रहिए यूपी जीके के, क्योंकि टॉपिक आपके लिए इसका हर एक टॉपिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। और यदि आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो यूपी जीके का 15 से 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए तो पूरा पढ़ना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपी पुलिस इसके लिए भी 4 से 5 क्वेश्चन, तो आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे यूपी पुलिस वाले हैं चाहे आरओ वाले हैं। तो आप सभी के लिए आज की यह क्लास, आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विहार। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। और वहीं यदि हम लोग बात करें वन्यजीव विहार की, तो वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में 11 हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विहार के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कितने पश्चिमी विहार है। तो देखिए अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 वन्यजीव विहार हैं। कितने वन्यजीव विहार है? तो 14। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल आपके 14 वन्यजीव विहार हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में समझिए कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार है? तो 14 वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश में। वन्यजीव नहीं, पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं? पक्षी विहार की बात करें उत्तर प्रदेश में तो टोटल आपके हो जाएंगे पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब कौन कौन से पक्षी विहार हैं, कौन सबसे पहला पक्षी विहार है, कौन सबसे बड़ा पक्षी विहार है और कौन सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये यदि आप लोग 3 जान लेते हैं तो आपका 70% क्लियर हो गया कि पक्षी विहार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से पूछ देता है। 70% चांसेस है यहीं से पूछ देगा। और यदि और 30% की बात करें तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, 14 पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, जितना आप पिछली बार परीक्षा में आया है, जो आ सकता है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए बस हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला यानी प्रथम पक्षी विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी कह सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार बोल सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इधर यहाँ पर तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसी के बगल में एक जिला है आपका उन्नाव। यहीं पर एक जिला है आपका उन्नाव। इस उन्नाव में क्या है? तो इस उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है या उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार बोल सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए यूपी का प्रथम पक्षी विहार। क्या नाम क्या है उसका? प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार नाम है इसका। नवाबगंज पक्षी विहार यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। कब इसकी स्थापना हुई? तो स्थापना इसका हुआ 1984 में। 1984 में स्थापना हुआ। उन्नाव जिले में है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है और नवाबगंज पक्षी विहार नाम है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए समस्या तो यहाँ पर है कि याद कैसे रखें। तो हमारा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक हमारा कैसा होता है, कुछ रिलेटिंग माध्यम होता है, उस तरह से हम लोग चीज़ों को याद रखते हैं। तो क्या होगा इसका ट्रिक? लगभग सभी काम लोग जानेंगे ट्रिक ही से। क्या होगा ट्रिक? तो देखिए ट्रिक के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए उन्नाव है, उन्नाव में वायस आ रही है उन्नति। उन्नाव उन्नति विकास, समझ रहे हैं? उन्नाव से उन्नति आप लोग रिलेट कर लीजिए। उन्नाव से उन्नति रिलेट कर लिए
तो आप बताइए नवाब, नवाबगंज में नवाब। अब नवाब यानी राजा महाराजा को उन्नति की जरूरत है, वो तो पहले ही से उन्नति पर है, उनको क्या उन्नति की जरूरत है। तो उन्नाव यानी उन्नति, नवाब यानी नवाब, राजा महाराजा को उन्नाव यानी उन्नति की जरूरत नहीं है। तो नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम विहार है। स्थापना कब हुई, तो 1984 में इसका स्थापना हुआ। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम विहार। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम विहार कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम विहार की बात करें तो यहाँ पर आपका एक जिला पड़ेगा कन्नौज। यहाँ पर आपका एक जिला पड़ेगा कौन सा, कन्नौज। तो देखिए कन्नौज, कन्नौज है। इस कन्नौज में कौन सा पश्चिम विहार है, कन्नौज। कन्नौज यानी कि मौज। वो मौज यदि आपको लाख रुपए मिल जाए कहीं से, समझ रहे, लाख रुपए यदि मिल जाए तो कन्नौज यानी मौज। कन्नौज में वायस आ रही है लास्ट में, नौज यानी मौज, रिलेट कर लीजिए, कन्नौज यानी मौज। अब 1,00,000 रुपए पा जाएंगे आप कहीं, लाख रुपए ऐसे ही पा गए कहीं से, तो मौज ही मौज हो जाएगा। तो लाख बहोसी पश्चिम विहार कन्नौज में है, लाख बहोसी पश्चिम विहार, लाख बहोसी पश्चिम विहार, लाख बहोसी पश्चिम विहार है कन्नौज में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम विहार है कन्नौज में, लाख बहोसी पश्चिम विहार। क्षेत्रफल की बात करें, कितना क्षेत्रफल है, तो 80 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब कितने लोग के दिमाग में तुरंत सवाल आया होगा कि क्या हमें सभी का क्षेत्रफल याद करना है, तो नहीं, आपको सभी का क्षेत्रफल नहीं याद रखना है। जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, आपको केवल उसका क्षेत्रफल याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ पर स्थापना सबका याद करना है, तो नहीं, जो पहला सबसे स्थापित हुआ है उसका स्थापना आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम में आराम से काम हो जाएगा। तो देखिए लाख बहोसी पश्चिम विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम विहार, ये भी लिख लीजिए यहीं पर, यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम विहार है लाख बहोसी पश्चिम विहार। लाख बहोसी पश्चिम विहार कहां पर है, कन्नौज में है। कैसे याद रखेंगे, कन्नौज यानी मौज, लाख रुपए पा जाएंगे कहीं से तो मौज ही मौज हो जाएगा। तो कन्नौज, लाख बहोसी पश्चिम विहार, और यहाँ पर है नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा पश्चिम विहार। अब सबसे छोटा पश्चिम विहार कौन सा होगा, तो सबसे छोटा पश्चिम विहार देखिए यहाँ पर एक जिला है अलीगढ़, यहीं पर इधर एक जिला है अलीगढ़, अलीगढ़ के ऊपर है गौतम बुद्ध नगर, नीचे है मथुरा, उसके नीचे है आगरा। तो यहाँ पर अलीगढ़ एक जिला है, अलीगढ़। अब देखिए अलीगढ़ है यहाँ पर, इस अलीगढ़ में है शेखा पश्चिम विहार। कौन सा पश्चिम विहार, शेखा पश्चिम विहार है अलीगढ़ में, शेखा। देखिए अलीगढ़ में अली, शेखा में शेख, सैयद, अब्दुल्ला, समझ रहे हैं, एक तरह के है ना, अली, शेख, अब्दुल्ला, ये सब एक तरह के लोग हैं, तो आप वैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अली, शेख एक ही तरह के हैं, शेखा पश्चिम विहार, तो रिलेट कर लीजिए अली, शेख इस तरह से। तो अलीगढ़ में है शेखा पश्चिम विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम विहार है, सबसे छोटा पश्चिम विहार है, उत्तर प्रदेश का है और सबसे छोटा पश्चिम विहार है। क्षेत्रफल इसका बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 0.25 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, किसका, शेखा पश्चिम विहार का, जो कि अलीगढ़ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम विहार है। तो ये 3 पश्चिम विहार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, यहीं से आपका 70% यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। इसके बाद और भी पश्चिम विहार है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकदम चिंता मत कीजिए, आपका एग्जाम के लिए जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसको यदि लिखना चाहे तो लिख लें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बिहार के बारे में। नेक्स्ट जैसे रायबरेली हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, इनके बारे में भी जानेंगे। लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रायबरेली। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, रायबरेली की बात करेंगे।
रायबरेली में है समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार है रायबरेली में। तो देखिए उन्नाव हो गया, उन्नाव के नीचे ही है एक बगल में एक जिला है रायबरेली। रायबरेली ऊपर वाला उन्नाव था और उसके नीचे ही रायबरेली है। तो रायबरेली, रायबरेली, इस रायबरेली में है समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार है रायबरेली में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इस समय वर्तमान समय की क्या स्थिति है कि आप यदि किसी को फिजूल में राय देंगे तो आपके लिए यही समस्या है। समझ रहे हैं? रायबरेली यानी राय, यदि आप किसी को फिजूल में राय दे रहे हैं तो आपके लिए ही समस्या है। समस्या यानी समसपुर, राय यानी रायबरेली, राय दे रहे हैं, समस्या यानी समसपुर, आपके लिए ही समस्या है। तो राय मत दीजिए, अपना स्वयं देखिए। तो राय यानी रायबरेली, समस्या है यानी समसपुर पश्चिम बिहार। तो रायबरेली में हो जाएगा समसपुर पश्चिम बिहार। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट इसी के नीचे आएंगे तो एक जिला है प्रतापगढ़। इसके नीचे आएंगे तो आप लोग को एक जिला मिलेगा यहाँ पर प्रतापगढ़, उसके नीचे है प्रयागराज, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ में है बेती पश्चिम बिहार। बेती पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़ वही राजा भैया वाला कुंडा। प्रतापगढ़ बेती पश्चिम बिहार। और प्रतापगढ़ में बात करें कहाँ पर है तो प्रतापगढ़ के कुंडा में है। कुंडा जहां से राजा भैया है अभी, तो प्रतापगढ़ में है बेती पश्चिम बिहार। तो इसे आप लोग याद रखिए, बेती पश्चिम बिहार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार भी कहा जाता है बेती पश्चिम बिहार को। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, अंबेडकर पश्चिम बिहार भी बोला जाता है। बात करें जो एक आपका सबसे प्रथम पश्चिम बिहार था उन्नाव में, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उसको चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। उसको लिख लीजिए उसके बगल में ही, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो उन्नाव में था उसको चंद्रशेखर पश्चिम बिहार ही बोला जाता है। तो देखिए प्रतापगढ़ भी आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका जिला यहाँ पर पड़ेगा, कन्नौज और उन्नाव दोनों से सटा हुआ है, हरदोई। यहाँ पर है हरदोई। हरदोई, इस हरदोई में है सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हरदोई यानी हर दाई, हर दाई जिसे देहाती बोलते हैं ना कि हर दाई या हर बार, हरदोई हर दाई, हर बार रिलेट कीजिएगा। हरदोई यानी हर दाई। सांडी, उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा सांड बढ़ गए हैं कि आप जितनी बार अपने खेत से उसे भगाएंगे वह हर दाई यानी बार बार आपके खेत में वापस आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में सांडी पश्चिम बिहार, यानी सांड को कितनी बार भगा लीजिए, हर दाई यानी हर बार आपके खेत में आ ही जाएगा। तो इस तरह से इसे याद रख लीजिए, हरदोई में है सांडी पश्चिम बिहार। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आ रहा होगा आज की ये क्लास, और यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए इतने आपके जिले क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, और बात करें तो बलिया एक जिला है, बलिया। बलिया आपका कहाँ पर है? तो ये जिला आपका है, सब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। सबसे पूर्वी जिला है बलिया। बलिया, इस बलिया में कौन सा पश्चिम बिहार है? तो बलिया में है आपका सुरहा ताल पश्चिम बिहार। सुरहा ताल पश्चिम बिहार, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कह लीजिए, या फिर इसी को जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार भी इसे बोला जाता है। और आप सभी को पता है कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बोला जाता था, तो कभी कभी इसे लोक नायक पश्चिम बिहार भी बोल दिया जाता है। तो लोक नायक, लोक नायक पश्चिम बिहार भी बोल देते हैं, पश्चिम बिहार।
अब देखिए बलिया में है सुरहा ताल पक्षी विहार, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बलिया से थे चित्तू पांडे, चित्तू पांडे बलिया से थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार अपने आप को स्वतंत्र कर दिया इस बलिया में कि हाँ हम अब स्वतंत्र हैं, यहाँ के स्वतंत्र राजा हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार सुर कहाँ से निकला था? सुर कहाँ से निकला था? पहली बार बलिया से निकला था। तो सुर निकला था यानी सुरहा ताल बलिया से। बलिया से कौन थे? चित्तू पांडे, जिन्होंने अपने आप को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मतलब अंग्रेजों के अधीन अब हम नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, अपना हमारा अलग एक राज्य है। तो पहली बार सुर निकला था इस बलिया से चित्तू पांडे के द्वारा। तो इस तरह आप लोग रिलेट कर लीजिए कि सुर से सुरहा ताल बलिया में। ठीक है, अब सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार और लोकनायक पक्षी विहार भी बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको बलिया भी याद हो गया होगा। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट जिला है इधर आगरा। आगरा यहाँ पर एक जिला है और इस आगरा में कौन सा पक्षी विहार है? तो सुर सरोवर पक्षी विहार। देखिए आगरा हो जाएगा आपका, आगरा यहां पर है सुर सरोवर, सुर सरोवर पक्षी विहार, पक्षी विहार है आपके आगरा में। अब कैसे याद रखें? तो देखिए आगरा में वायस आ रही है आग की, आगरा में वायस आ रही है आग की। अब कहीं पर आग लग जाएगा तो आप क्या करेंगे? बगल में तालाब है, तालाब को क्या बोलते हैं? सरोवर बोलते हैं। सरोवर से जल लाकर उसको बुताने का प्रयास करेंगे, हाँ कि ना? ठीक है, आग लग जाएगा तो सरोवर, सरोवर यानी तालाब से आप लोग लाकर जल आग को बुताने यानी बुझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सरोवर से जल लाएंगे, आग लगेगा तब। तो आगरा में है सुर सरोवर पक्षी विहार, याद हो गया होगा आपको। आगरा में है सुर सरोवर पक्षी विहार। अब और देखिए यहाँ पर एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर आपका यहाँ पर एक जिला है, यहीं पर एक जिला है आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में है आपका, संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। तो देखिए कैसे, देखिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। इस संत कबीर नगर में है आपका बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, पक्षी विहार है इस संत कबीर नगर में। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए हमने इतना सारा बात किया, अब एक और यदि आपका रह जा रहा है तो कोई बात नहीं, इतना ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो समझ जाइए आपका कोई भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पक्षी विहार से यदि पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे ज्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा बाहर। तो आप बस विश्वास बनाए रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और क्लासेस यदि पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।